मैं हूँ प्रोफेसर डॉक्टर इफ़त हाशमी और आज जो दवा हम पढ़ेंगे वो है क्लोरोफॉर्म। जनरल एनेस्थीसिया एंड एंटी स्पाज्मोडिक ये एक अमूमी एनेस्थीसिया की कैफियत पैदा करती है, यानी जिसमें बेहोशी की कैफियत होती है या सुनपन की कैफियत होती है। एंटी स्पाज्मोडिक और ये तशन्नुज को कम कर देती है, इन मसल्स को रिलैक्स कर देती है। कंप्लीट मस्कुलर रिलैक्सेशन, इसमें उज़लात जो हैं वो ढीले पड़ जाते हैं। वीक एंड क्विक पल्स, नब्ज़ कमज़ोर होती है और तेज़ होती है। शैलो कम गहरी होती है और स्टार्टोरस ब्रीदिंग या फिर खराटेदार सांस होती है, यानी स्लो हो जाता है सांस भी और पल्स भी कमज़ोर हो जाती है। कन्वल्शंस, दौरे होते हैं, बेहोशी के ये झटके लगते हैं। नेफ्राइटिक और बिलरी कॉलिक, और इसमें गुर्दे का या पित्ते की दर्द हो सकता है। गैस्ट्रेल्जिया या फिर मैदे का दर्द होता है। सिम्टम्स ऑब्टेन्ड बाय डॉक्टर डी मैकफार्लैन विद द 6 पोटेंसीज, तो ये अलामात की प्रूविंग है ये डॉक्टर मैकफार्लैन ने की है 6 पोटेंसी के अंदर, जिसमें क्या है, ग्रेट वीकनेस है, बहुत ज़्यादा कमज़ोरी होती है, स्पेशली द राइट साइड, खास तौर पर दाईं जानिब की। लिम्स वेरी टायर्ड फ्रॉम नीज डाउन, और टांगे जो हैं वो बहुत कमज़ोर होती हैं, घुटनों से नीचे ये कमज़ोरी का एहसास पाया जाता है। मच परस्पिरेशन ऑल ओवर द फेस, पूरे चेहरे पर पसीना आता है, चेस्ट और छाती पर पसीना आता है। ड्राउजी एंड डिजी, मरीज जो है वो गनूदगी में होता है और उसको चक्कर आते हैं या डिजीनेस होती है, यानी गनूदगी की कैफियत होती है। ड्राई लिप्स एंड थ्रोट, होंठ जो है वो खुश्क होते हैं और गला भी खुश्क होता है। ड्राई टिकलिंग कफ एट द नाइट, रात को खरखरी वाली खांसी होती है। फ्लैचुलेंस, अफारा होता है। फूड रिगर्जिटेट्स, खुराक जो है वो मैदे से वापस ऊपर मुंह की तरफ आ जाती है। सोर एंड ब्रूज्ड फीलिंग इन द स्टमक, मैदे में एक दुखन का एहसास होता है। कैचिंग पेन अराउंड द हार्ट, तो ये जो प्रीकार्डियल कैच सिंड्रोम है, ये उसका यानी दिल के मुकाम पर दर्द होता है। शार्प पेन्स इन द राइट चेस्ट, दाईं छाती में तेज दर्द होता है। व्हेन ही टेक्स लॉन्ग ब्रेथ, जब वो लंबा सांस लेता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एक्सर्शन, और मशक्कत करने पर सांस जो है वो फूल जाता है। सर के अलामात में डिलेरियम व्हेन एक्साइटमेंट एंड वायलेंस, एक हज़ियानी कैफियत होती है जब कोई जोश वाली बात हो, या फिर तशद्दुद जो है वो भी इसमें उसका भी गलबा होता है। हेड ड्रॉन डाउन अपॉन दी शोल्डर्स, और चेहरे को वो छाती की तरफ झुका लेता है मरीज। आईज ओपन एंड क्लोज रैपिडली, आंखें तेजी से बंद होती हैं, खुलती हैं। प्यूपल्स कॉन्ट्रैक्टेड, पुतलियां जो हैं वो सिकुड़ी होती हैं। रैपिड कन्वल्सिव मूवमेंट्स ऑफ द फेस, और चेहरे में तशन्नुजी फड़कने होती हैं। ऑफ द मसल्स ऑफ एक्सट्रीमिटीज, और इसी तरह से बाजू और टांगों के उजलात जो है उनमें भी फड़कन होती है। रिलेशनशिप में इसको ईथर के साथ कंपेयर करेंगे। पोस्ट ऑपरेटिव, ऑपरेशन के बाद, ब्रोंकाइटिस के ऑपरेशन के बाद, प्रोफेसर बायर का ये रेफरेंस है। स्पिटस एथेरिस कंपोजिटम, हॉफमैन एंडोडिंग, ये जो है ये असल में डाई इथाइल ईथर जो है वो एक पार्ट और 3 पार्ट अल्कोहल का मिलाकर ये कंपाउंड बनाया जाता है, तो इसको ये हाफमैन एंडोडिन कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। इसमें फ्लैचुलेंस यानी अफारा पाया जाता है, एंजाइना पेक्टोरिस और दिल का दर्द होता है। डोज इसकी 5 कतरों से लेकर 1 ड्राम तक पानी में दी जा सकती है। डोज जो है इसकी हायर एटेन्यूएशन, क्लोरोफॉर्म की हाई पोटेंसी इस्तेमाल की जाती है या फिर 6 पोटेंसी इस्तेमाल यहाँ जो रिकमेंड की गई है। फास्फोरस इज द रेमेडी टू गिव इन नेक्रोसिस ऑफ द क्लोरोफॉर्म, अगर क्लोरोफॉर्म देने के नतीजे में बॉडी का कोई टिश्यू जो है वो डेड होना शुरू हो जाए, नेक्रोसिस शुरू हो जाए, तो फिर उसको एंटीडोट करने के लिए उसकी दवा फास्फोरस होती है। अगली दवा के साथ इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। होम्योपैथी के साथ। अल्लाह हाफिज।